अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डीसी सेंट्रल साहब के ऑफिस में मौजूद है तहा सलीम साहब के साथ। जिस तरह आपने देखा कि पूरे रमज़ान तकरीबन हम लोग तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कराची के गए और वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम के इंटरव्यूज़ वगैरह आप लोगों ने देखे और कमिश्नर कराची साहब का भी आपने इंटरव्यू देखा, जिसमें स्पेशली जो मंजर-ए-आम की टीम जो रमज़ान में जो काम कर रही है आप लोगों के लिए प्राइजिंग के हवाले से हमारा भी बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह ये डिस्ट्रिक्ट वाइज काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी रोज़े में धूप में आप लोगों के लिए काम कर रहे होते ताकि प्राइजिंग को हम लोग हाईलाइट कर सकें, ताकि कमिश्नर साहब उस पर नज़रसानी कर सकें। आइए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीसी सेंट्रल तहा सलीम साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में कैसी सूरत हाल है। तहा साहब अस्सलाम वालेकुम। महंगी आ रही है। पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। तहा साहब, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कीजिए, इधर तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने रमज़ान में किए हैं। मुझे ये बताएं यहाँ की अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो क्या देखते हैं आप? मैं बहुत शुक्रिया पहले आपका कि आपने प्रोग्राम में मुझे लिया। आई थिंक एफ़र्ट आपके सामने है, आप खुद भी करते रहें, लेकिन हमारे ईयर्स एंड आइज़ आप लोग हैं। आप लोग हमें बताएं कि हमारे जो एफ़र्ट था वो कितना हद तक मटीरियलाइज़ हुआ ग्राउंड के ऊपर, तब हमें उससे फ़ीडबैक से हमें अंदाज़ा होगा और हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हमारी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि हमने अपने अटमोस्ट एफ़र्ट किए हैं अब तक और आगे भी करेंगे, ताकि जो जायज़ मुनाफा है उसके ऊपर तो किसी को हम कदगन नहीं लगाते, लेकिन नाजायज़ प्रॉफिट के ऊपर हम ज़रूर पढ़ते हैं, ताकि जो हमारे हर तबके को अशिया खुर्दोनोश नॉर्मल रेट पे, गवर्नमेंट रेट पे मिल सके। तो उस पर हमने अपनी सी कोशिश की है और आई थिंक कि काफ़ी हद तक हमारा कामयाबी भी हुई है कि कमिश्नर साहब ने भी एक्स्ट्रा ऑफिसर्स हमें दिए, हमने कुछ टाउन के लोगों की भी ड्यूटीज़ लगाई। तो हमने कोशिश की अपनी प्रेजेंस और फुटप्रिंट को ज़्यादा करें। इसमें जाहिर सी बात है कुछ कमियाँ शायद रह गई हों, लेकिन एक रूट हमने ले लिया जिसके ऊपर हम चलते रहे। अच्छा, ब्यूरो सप्लाई की बात की जाए, जो डिपार्टमेंट है हमारा, उनके साथ मिलकर भी आप लोगों ने काफ़ी काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूरो सप्लाई के साथ ये देखें, ये एक टीम एफर्ट के साथ काम होता है। प्राइस चेकिंग का फिनोमिना बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है, क्योंकि आपको एक तो प्रॉफिट भी देना है जो वेंडर्स हैं उनको, और ज़्यादातर ये जो फ्रूट के वेंडर्स होते हैं ये बहुत लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड के ही लोग होते हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सरमायादार नहीं होते। तो इनके लिए भी हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना है कि ये ना हो कि इनके साथ ज़्यादती हो जाए। तो एक फ़ाइन बैलेंस बना के चलना है, और इसमें जितने इदारे, चाहे वो प्राइस ब्यूरो हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, इनफैक्ट पुलिस हो, तो इन सब को हम सब मिला के एज अ टीम जब काम करते हैं तो फिर रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा तसम, मुझे ये बताएं कि टीम्स की अगर बात की जाए, क्योंकि सेंट्रल का जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी बड़ा रुकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी, तो यहाँ पे टीम्स की अगर बात की जाए आप कैसे तश्कील देते हैं यहाँ पर? देखें, हमने आइडेंटिफाई की हैं मेजर मार्केट्स। अब हम गलियों में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड होम पावर है, तो गलियों में तो हमारा शायद जाना मुश्किल हो, लेकिन जो हर सब डिवीज़न में, हर टाउन में 3-4 मेजर मार्केट्स हैं। जैसे कि आपके वाटर पंप पे समनाबाद है, वाटर पंप है गुलबर्ग में, लियाकताबाद में सुपर मार्केट है, डाक खाना है, इस तरीके से पापोश, इस तरह से पूरे सेंट्रल में 10-12 मार्केट्स जो हमारी मेजर मार्केट्स हैं उसमें हमने कैंप्स लगाए हैं। कैंप्स लगा के हमने ड्यूटीज़ लगाई है टाउन ऑफिसर्स की, सेक्शन ऑफिसर्स की, ताकि वो मैंड रहें, और जब वो वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो इंश्योर कराते हैं कि वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट रेट पे हों। फिर हमारे एसीज़ हर कैंप में जाके, बड़े बड़े मार्ट्स में जाके, कमिश्नर काउंटर्स उनको जाके इंस्पेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई भी प्राइस ज़्यादा ना हो, और बहुत सारे लोगों को इंकरेज करते हैं कि वो आके कंप्लेन करें। इसमें फिर हमारा प्यूनिटिव एक्शन हम लेते हैं, या तो हम फ़ाइन करते हैं, कुछ रिपीटेड ऑफेंडर्स को हम अरेस्ट भी किया है हम लोगों ने, और बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर ही वहीं पे ऑन द स्पॉट चीज़ें सेल करा दी लोगों को, तो जिससे इंस्टेंट रिलीफ भी मिला है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिस पे हम काम करते हैं। अच्छा, सुपर मार्केट्स की अगर बात की जाए, वहाँ की क्या सूरत हाल है? आप तो खुद भी आपने विजिट्स किए हैं, हमने खुद देखा कि आप जा रहे होते हैं और आप ऑफिस में बैठते हैं रमज़ान में, ज़्यादातर आपको हमने फील्ड में देखा है। तो सुपर मार्केट्स की बात की जाए, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, देखें, हाँ, बात यह है कि सुपर मार्केट पे कमिश्नर काउंटर्स बने और उसके ऊपर इंस्पेक्ट करने के लिए हर सुपर मार्केट के ऊपर ऑफिसर की ड्यूटी भी लगाई, और बहुत सारे सुपर मार्केट्स ने हमारे साथ ताउन भी किया, और बहुत कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रमोशन के जो है वो प्रमोशंस भी किए हैं और बल्कि सस्ते में दिया है, और तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन कई जगहों से क्वालिटी की शिकायत भी आई है, तो उसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मार्ट पे और जो सुपर मार्ट्स हैं उनके ऊपर शायद हर आदमी ना जाता हो, लिमिटेड लोग, लिमिटेड इनकम तबके के लोग जाते हो, उनको भी हम पूरा देख रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ हम एक चीज़ को ना देखें, टाउन मार्ट्स को भी देखें और फिर इस जितने
और मार्केट से उनको भी देखें, और कहीं पे कमी है तो इंशाल्लाह उसको बेहतर करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सो ट्रू। और अभी हाल ही की बात है कि हम गए यहाँ पे सेंट्रल के अंदर ही कुछ बड़े सुपरमार्ट्स बने हुए, वहाँ पर हम गए और वहाँ पर कमिश्नर काउंटर्स पे जो फल रखे हुए थे वो गैर मेयारी थे। लेकिन वहाँ पर खुशाइन बात यह है कि आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है हुमैर साहब, वो दूसरे दिन फॉलोअप के लिए गए, उधर जाके उन्होंने उनको पाबंद किया कि ये जो कमिश्नर काउंटर जो है लिखा हुआ है ना, इसमें ज़रा डिस्प्ले अच्छे तरीके से करें, क्योंकि वहाँ पे अगर बनानास की बात, मतलब केलों की बात करें, उनकी बात की जाए या दीगर फल की बात की जाए, सेब वगैरह, वो क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे कमिश्नर काउंटर्स देखिए पे। मैं आपको एक बात बताऊँ, सरकार की रेट सारी चीज़ें अपनी जगह, एक हमारा अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मुसलमान अपनी जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप हर चीज़ के ऊपर, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, कोई भी दुनिया का मुल्क ले लें, उसमें गवर्नमेंट का रोल एक हद तक होता है। उसके बाद जो सोसाइटी के अपने मॉरल वैल्यूज़ होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ट्रू। अब अगर हमारा विज़िट हो रहा है एसी का और उसके बाद जाके वहाँ पे चीज़ें सही हो जाएं और जैसी मैं या एसी वहाँ से हटें और चीज़ें ख़राब हम रख दें, तो ये हमारे अपने मॉरल कैरेक्टर के हाँ भाई, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और होता है ऐसे ही, जब आपकी टीम के साथ जाते हैं ना, रेट्स कुछ और होते हैं, जब वहाँ से निकलते हैं रेट्स कुछ और होते हैं, फिर उस पर हम पेनल्टी भी लगाते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश सबसे ये होगी, ख़ासतौर पे सुपरमार्ट के ऑनर्स से, कि जी आप सरमायादार लोग हैं, आपका बड़ा बिजनेस है, अल्लाह आपको तरक्की दे, लेकिन रमज़ानों में सिद्क़े दिल के साथ आप जो है, सिर्फ गवर्नमेंट के डर से नहीं, सिद्क़े दिल के साथ कोशिश करें कि लोगों को रिलीफ मिल जाए, तो आगे भी आप खुद देखेंगे कि इनके कारोबार में इतनी बरकत आती है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा तासा, मुझे ये बताएं कि अभी फ़ाइन्स की अगर बात की जाए तो करोड़ों में फ़ाइन हुए, 2.5 करोड़ से ज़्यादा के फ़ाइन्स हो चुके हैं कराची के अंदर। लेकिन अगर आवाम की बात की जाए, आवाम के ज़हन में एक सवाल आता है, ये सवाल आवाम का मैं आपसे करूँ। आवाम कहती है सरकार का ख़जाना तो भर रहा है लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप क्या समझते हैं कि प्राइसिंग वहीं पर है, फ़ाइन बढ़ते जा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ फ़ाइन से नहीं होगा। हम बहुत दफ़ा गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर जब सेल कराते हैं, दैट्स माई फेवरेट वे ऑफ डूइंग इट, कि आप वहीं पे जाके लोगों को उसी वक्त उसी रेट पे बिकवा दें चीज़ें, ताकि हमने ऐसे ही की है, हमने ऐसे आपकी टीम्स के साथ जाके लोगों को घर पे फ़ौरन मिल जाए रिलीफ। लेकिन फ़ाइन उस वक्त करने पड़ते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ब्लेटेंट वायलेशन हमें दिखें, तो वो दोनों चीज़ें हैं। तो इट्स अ मिक्स एंड मैच स्ट्रेटजी, मिलके सारी चीज़ें करते हैं ताकि एक बेहतर स्ट्रेटजी की तरफ ऑप्टिमम लेवल पे हम ऑपरेट करें। अच्छा, हम कहते थे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, अगर बैरून आप भी ट्रैवल करते होंगे माशाल्लाह, तो आप देखते होंगे जब रमज़ान वहाँ पर आता है या उनका कोई और फेस्टिवल आता है तो वो सारी उनकी जो प्राइजेस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान जब यहाँ पे कोई त्यौहार आता है हमारा, तो यहाँ पे अप हो जाती है। वो समझते हैं बस यही कमाने के दिन आ गए, उसके बाद दिन नहीं है। क्या कहेंगे इस तरह, इसको कैसे देखते हैं? मैंने अभी आपको वही बात की कि मॉरल वैल्यूज़ जो है ना सोसाइटी की, वो बहुत कहीं ना कहीं हमारी भी कोई ना कोई कोताही है, बहुत मैटर करती हैं। अल्लाह का डर, देखें हमें तो एसी का तो डर है, डीसी का भी डर है, लेकिन अगर हम अल्लाह का भी डर हो, क्या बात कर दी था, बिल्कुल सो ट्रू, सो ट्रू। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग, इसमें मैं किसी एक को पॉइंट नहीं करूँगा, हम सारी एज अ सोसाइटी, हमने हम इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बनाया, तो हमने मॉरल वैल्यूज़ को अपने हाई रखना है। अच्छा, जहाँ पर सारिफ की बात आती है, और हम भी सारिफ के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी सारिफ के लिए काम कर रहे हैं, क्या समझते हैं आपके सार्फिन को? हम तो अवेयरनेस देते रहते हैं और अभी भी अवेयरनेस उनको कम्प्लीटली आई नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वहाँ पे रेट लिस्ट लगी होती हैं और सामने लगी हुई हैं, पड़ी हुई हैं वहाँ पे, बेशक वो ठेले वाला है, दुकान वाला है, लेकिन वो फिर भी जो रेट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि ये प्राइस लिस्ट क्यों पड़ी है, इसका क्या करना है, जबकि उस पर नंबर्स भी आप लोगों के लिखे हुए हैं। वो कहते हैं हम फ़ोन क्यों करें, टाइम नहीं है। बस बात यही है कि थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं लोगों को, कि अगर वो फ़ोन करें तो उनको रिस्पॉन्ड किया जाए। इसीलिए मैं आई थिंक कमिश्नर साहब को बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कंप्लेन पोर्टल के ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगर कोई कंप्लेन कर देना तो आपने उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करना है। बहुत माकूल बात भी है, बिकॉज आप ये देखें ना कि अगर इंसान कंप्लेन करे, उसको आगे से जवाब ना मिले, तो वो दूसरी दफ़ा कंप्लेन ही नहीं करेगा, और वही चीज़ हो रही है। तो अगर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनके कंप्लेन पे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे शऊर आएगा लोगों में, और फिर वो मांग के लिस्ट देख के इंशाल्लाह परचेजिंग करेंगे। अच्छा, कंप्लेंट्स तो बहुत आ रही हैं, डेली बेसिस पे आ रही हैं, और आपकी रिसीविंग भी, आप जो भी आपने नुमाइंदे वगैरह रखे हुए हैं रिसीव भी कर रहे हैं। तो अगर कंप्लेंट्स की रेशियो की बात की जाए तो किस हद तक वो आवाम जो वहाँ पे कंप्लेन करती है उनकी कंप्लेंट्स को फुलफ़िल किया जाता है? देखिए 100% एड्रेस होती है। ओके, मतलब रिस्पॉन्ड ज़रूर होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद
कंप्लेन में उस तरह से ऑथेंटिसिटी ना हो और उस पर एक्शन भी होता है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि फ़ीडबैक लोगों का किस तरह का है। जो हमें फ़ीडबैक मिलता है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव होता है, कहीं कहीं लोग सेटिस्फाई भी नहीं होते। अब ओबियसली बहुत सारी जगह, जैसे मैंने बताया, हम ऐसा नहीं कर सकते कि 100 रुपये की चीज़ें तो हम उनको कहेंगे भाई 50 रुपये में कर दो, जबकि उनको हमारा काम है रेट लिस्ट के हिसाब से। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं भाई रेट लिस्ट में ही महंगा है, तो वो उन सब चीज़ों को शायद हम कैटर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आपने कंप्लेन की तो उसको कोई देखे ही ना। आपकी कंप्लेन ज़रूर देखी जाएगी, वहाँ पे हमारा ऑफिसर भी जाएगा और ऑफिसर जाके उसको चीज़ों को बेहतर भी करेगा। अच्छा, यहाँ पे कैंप्स की अगर बात कीजिए, कितने कैंप्स लगाए यहाँ पे कंप्लेन सेल के? हमारे टोटल 11 कैंप्स हैं जो कि सेंट्रल में काम कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैन भी हैं, क्योंकि हर कैंप के ऊपर टाउन के लोग भी मौजूद हैं, हमारे एसओस भी मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई अफसर उसके ऊपर ज़रूर बैठे जो उसको मैनेज करे। अच्छा, सेंट्रल की अगर फाइन्स की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कितने फ़ाइन हो चुके हैं? हमारी एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है मुझे, क्योंकि आज के रात तक फिगर आएगी, लेकिन हमारे हर हफ्ते के कोई 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक फाइन जाते हैं। और यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंस भी ले रहे हैं आप एंटी करप्शन वगैरह से? क्योंकि हमने देखा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल मजिस्ट्रेट को भेजा जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसा है? यहाँ पे भी हमारे पास 10 एसओस हमें पोस्ट हुए हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इज़ यूनिक इन अ वे कि वी आर द ओनली डिस्ट्रिक्ट जिसने टाउन के ऑफिसरों से भी हेल्प ली है, क्योंकि टाउन के ऑफिसर्स वो होते हैं जो थ्रू आउट देयर सर्विस उसी टाउन में सर्व कर रहे होते हैं, उनको उस टाउन का पता होता है और उनका एवरी स्टेक इज़ देयर, तो वो हर एक को जानते हैं, उनका मैन पावर भी होती है। तो वो टाउन के लोग भी हमने वहाँ पे बिठाए हैं कैंपों में, ताकि वो इसके ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। अच्छा, अगर बात की जाए एंटी एनक्रोचमेंट के हवाले से बात की जाए, गैर कानूनी तजावज़ात का खात्मा आपने रमज़ान से पहले भी करवाया, इससे अभी भी करवा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? अब वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं चाहूँगा आपसे अलग से भी हम बैठे हैं इस पर बात करें। लेकिन दे आर 2-3 टाइप्स ऑफ इंक्रोचमेंट्स दैट वी नीड टू कैटर टू। एक तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है और एक हार्ड इंक्रोचमेंट होती है। रिमूवल करने के लिए सॉफ्ट इंक्रोचमेंट आसान है कि आप गए, आपने ठेले पथारे सारे हटा दिए, और हार्ड इंक्रोचमेंट थोड़ी मुश्किल है कि ऑब्वियसली वहाँ पे अगर लोग भी हैं, घर आबाद हैं, दुकानें बनी हैं, तो आप उसको हटाते हैं। लेकिन सस्टेन करने के लिए सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ज़्यादा मुश्किल है कि आप गए, ऑपरेशन करके आए और फिर दोबारा वो लग गए। तो हमारा फोकस ये है कि अब हम आफ्टर रमज़ान पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम इस तरह से काम करें कि अगर एक दफ़ा एंटी इंक्रोचमेंट हो जाए तो वहाँ पे दोबारा ना लगने पाए, तब तो उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये ऑपरेशन रूटीन के होते हैं, लेकिन उससे अगर लोगों को फ़र्क नहीं मिल रहा तो फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन था भाई, आपके बारे में तो हमने यही सुना है, मशहूर है काफ़ी, कि जब से आप यहाँ पर हैं आपने यहाँ पे गैर कानूनी तजावज़ात का खात्मा किया है। हमने देखा भी है, आई हैव सीन दैट। अब करते हैं कि हो, और अब जो चीज़ें, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो जो चीज़ें हमें लगता है कि हमने सही नहीं की या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, हम उस पर जाते हैं। हम अगर बैठ के अपने अचीवमेंट ही गिनते रहेंगे तो फिर हम आगे काम शायद ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सो ट्रू। जो हमने पहले कर दिया वो कल की बात हो गई। लोग 100% लोगों को रिलीफ हमें आगे भी देना है, हर दिन के हिसाब से देना है, तो हर दिन हम नई स्ट्रेटजी बना के काम करना चाहते हैं। पहले जो कर दिया, जो हो गया, वो दैट्स पास्ट, बट व्हाट वी आर डूइंग नाउ और इन द फ्यूचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, जो अभी पथारों की आप बात कर रहे थे, जो गैर कानूनी तरीके से खड़े होते हैं, इनको अगर प्रॉपर तरीके से फ्रूट कार्ट्स या जो सब्ज़ी वगैरह जो इनको कार्ट्स दे दिए जाएँ, जिस तरह वहाँ पे लाहौर में भी, मैं लाहौर पे प्रोग्राम करके आया रमज़ान से पहले, वहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा ने उनको कार्ट्स दिए हुए, प्रॉपर एक उनको एक स्पेस दे दिया जहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से उनका रोज़गार भी लगा हुआ है, रोज़गार भी कोई नहीं छीन रहा। तो यहाँ पर वाई नॉट इन कराची, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है ना? आपको बताऊँ, ये हमने 2-3 जगहें आइडेंटिफाई की थी। एक उमर लाइब्रेरी के पास है, एक आध हमने गुलबर्ग में भी देखी थी। असल में ये आप अगर नोटिस करें, रात के 10-11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद जो ठेले पथारे वाले हैं वो रोड के साइड में भी रहना पसंद नहीं करते, बिल्कुल मेन रोड पे आ जाते हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कन्विंस देम टू गो टू दोज प्लेसेस। उनको रोड पे बेच के आदमी आया, उसने ज़रा सा रुका और एकदम से लेके चला गया, ये आसानी चाहिए। तो ऑब्वियसली आपकी बात भी सही है कि एक ऑल्टरनेट हम देंगे, और वो हमने एक आध प्लान भी किया हुआ उसके लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारी हैबिट्स भी हमें बिल्ड करनी है कि लोग वहाँ जाएं, बिकॉज अभी हैबिट ये हो गई है कि 10 बजे से वो ठेला आगे आना शुरू होता है तो 12-1 बजे तक बिल्कुल बीच रोड पे आके खड़ा हो जाता है। तो इनको हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह आप ईद के बाद मेगा ऑपरेशन देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 20 रमज़ान माशाल्लाह गुजर गया, तीसरे अशरे में हम लोग एंटर हो गए। तो जो आखिरी के जो 10 दिन होते हैं ना, ये बड़े एक हाइप क्रिएट होती है बाज़ार्स में भी, तो उसकी क्या सूरत है, क्या समझते हैं कि उसको आपने किस तरह प्लान आउट किया आपने? हमारी एसएसपी साहब से बात हुई है, इसमें 2-3, बल्कि अभी आप बैठे हैं तो आपको पता है कि एंटी बैगरी पे भी एक मीटिंग हमारी एसी साहब कर रहे हैं।
तो 2-3 चीज़ों पे हमने काम करना है। प्राइस कंट्रोल बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। दूसरा ये कि एंटी इंक्रोचमेंट, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के लोग बहुत ज़्यादा बाज़ार और ये लगा के बिल्कुल रोड ब्लॉक कर देते हैं। तीसरा ये कि ये पुलिस का रोल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो चोरियाँ चकारियाँ बढ़ जाती हैं, और दूसरा ये कि बैगर्स का भी हमें देखना है, एंटी बैगरी पे। तो 3-4 चीज़ों के ऊपर हम मैनेज करके इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। बिल्कुल, मैंने ये सोचा था कि लास्ट है, क्योंकि आज कैंपेन भी चल रही है एंटी बैगिंग की, और ये आ जाते पता नहीं कहाँ से शहर के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में बसेरा कर लेते हैं और लाखों नहीं ताहा साहब करोड़ों रुपए कमा कर जाते हैं। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? और सेंट्रल में बहुत ज़्यादा है इस तरह के, ये एंटी बैगिंग कैंपेन आपने स्टार्ट भी की है, और इसको किस तरह देखते हैं? आई थिंक कि हमारे अगर जो लोग ही अवेयर हो जाए ना, तो शायद डिस्करेज करें, बिकॉज पीपल शुड रियलाइज दैट देयर मनी इज माइट नॉट हेल्पिंग देम, इन फैक्ट इट्स बिकमिंग अ न्यूसेंस। लेकिन लोग तो सिंपैथी में दे देते हैं, उनको क्या पता होता सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है। पता होना चाहिए, देखें पता होना चाहिए। बहुत सफ़ेद लोग, पोस्ट लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है उनके पास, उनको हमें उन तक पहुंचना चाहिए, हमें एफर्ट करना चाहिए। इट्स ईजी फॉर अस कि अगर हमारे पास हमें 100 रुपये देने हैं, तो हमें कोई दिख गया हमने दे दिए। हमें 100 रुपये सवाब मैं समझता हूँ जब मिलेगा ज़्यादा, कि जब हम वो 100 रुपये के लिए जद्दोजहद करके उस बंदे तक पहुँचाएंगे जिसको शायद उसकी ज़रूरत हो। हमारा NGO से रब्ता रहता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता रहता है। दे ऑल आर क्राइंग फॉर द फैक्ट कि जी अब लोकल डोनेशन बहुत मुश्किल हो गया है और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। तो हमारे पास इदारे बहुत मौजूद हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम दे सकते हैं। हम और बहुत सारे ऑल्टरनेट्स पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे अवेयरनेस के साथ चीज़ें इसमें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आप क्या करेंगे उनका? अब आपने खुद बताया लाखों करोड़ों रुपए लेके जाते हैं, तो लाखों लोग भी आते हैं ना, तो उसको क्या करें? जेलें तो नहीं भर सकते। सही बात है, बिल्कुल। वहाँ से हटा, और जेलों में वैसे वहाँ पे स्पेस नहीं है। हाँ, वो उनको हटा सकते हैं उस जगह से। अब हटाना भी बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है, पुलिस के लिए भी, सबके लिए आती है, वो लाठी चार्ज, मतलब इस तरह की चीज़ें इनह्यूमन सी होती हैं। तो वो चीज़ें भी हम देखते हैं। लेकिन आई थिंक अगर हम लोग भी थोड़ा सा इसको अवेयरनेस के साथ, और मेरा ये पैगाम भी होगा लोगों को आपके प्लेटफॉर्म से, कि थोड़ा देख के अपने सदक़ात, अपनी खैरात, अपनी ज़कात उन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचाएँ जो बेचारे मांगते नहीं हैं। और बहुत ऐसे हमें दिख जाते हैं, अपने आसपास भी दिख जाते हैं, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। सही बात है। ताहा साहब, एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ कराची? पहले तो आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर द वे यू आर वर्किंग एंड हैंडलिंग द प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आई कैन सी यंग ब्लड कमिंग इनटू द मीडिया, एंड आई थिंक यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, और आप आगे बहुत जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बाकी तो ये बहुत मुबारक आपको ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम करने के लिए। और दूसरा, लोगों से यही उम्मीद है कि सरकार में शायद बहुत कमियां हों, बहुत सारी चीज़ें हम ना कर पा रहे हों, लेकिन इसी सोसाइटी से ही सरकार बनती है, अलग से नहीं आती। एग्जैक्टली, सो ट्रू। वॉट एवर फैब्रिक सोसाइटी इज़ गिविंग टू अस, दैट वुड बी द गवर्नमेंट ऑफिशियल भी उसी फैब्रिक के होंगे। हम सब अगर बेहतर कर लें, अपने अपने हिस्से का काम कर लें, तो आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी स्टॉप ब्लेमिंग, और हम अपनी सी कोशिश करें, अपनी चीज़ों को बेहतर करें, और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। ताहा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नाइस मीटिंग यू। जी जनाब, ये थे मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब, और आपने गुफ्तगू देखी, और तकरीबन जिस तरह मैंने बताया, पूरे कराची में मंजर-ए-आम की टीम ने जो है तकरीबन प्रोग्राम्स करके आपको दिखा दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या तरीक़ेकार है यहाँ पे, और किस तरह सारिफ को हम लोग सारिफ की आवाज़ उठा रहे होते हैं, और ये लोग भी आवाज़ बेसिकली उठा रहे होते हैं, और उनके लिए ही तो काम कर रहे हैं हम और ये मिलकर। और जिस तरह ताहा सलीम साहब के बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा, अभी फिर एक बार कहूँगा कि ये वो अफसरान है कराची के जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं हमारे कराची के, और इन जैसे यंग ब्लड, ये भी माशाल्लाह ही इज़ ऑल्सो यंग एनर्जेटिक, इस तरह के ऑफिसर्स की कराची को ज़रूरत है, ताकि यही लोग लेकर जाओ। मुझे बड़ी खुशी होती है, अभी मैंने जितने भी, और मुझे 12-13 साल हो गए ये काम करते हुए, इस साल मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं ना CSS और PCS करके आए हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यंग ब्लड आ रहा है हमारा, असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह जो हमारे भर्ती हुए हैं। मुझे इस रमज़ान में बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करके, और उम्मीद करते हैं हमने आवाज़ उठाई आप लोगों की, सारिफ की आवाज़ बने। ये कितना हम लोग कामयाब हुए ये तो आप लोग बता सकते हैं, और इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।